नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है हम भर रहे थे सीटेट का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर रहे थे। सीटेट का फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वह कंप्लीट हो गया था। तो रजिस्ट्रेशन का आगे का जो प्रोसेस क्या होगा वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हम कहाँ उपस्थित हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in पर। तो वहीं पर हमको कहाँ जाना है, सीटेट का जब फॉर्म भरते हैं तो अप्लाई फॉर सीटेट, तो इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। इसको लगा लेते हैं डेस्कटॉप साइड पे, क्योंकि हम मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं इसलिए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम है, ठीक है, और उसके बाद आपका एड्रेस है, जेंडर है और जो आईडी मांग लिया है, ठीक है। बाकी वेरीफाई हुआ, आपका मोबाइल पर OTP आया है, उसके साथ वेरीफाई हुआ है। यदि साथियों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जब पहला वीडियो बनाया था तब बताया था कि ईमेल का भी वेरीफाई होगा। तो ईमेल का वेरिफिकेशन कब होगा, जब आपका फॉर्म अभी आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको साइन इन करना है। क्या करना है, कैंडिडेट साइन इन करना है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल चुका है, पासवर्ड आपने बना लिया है, सिक्योरिटी पिन आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो क्या करना है, आपने अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वह भरना है। यदि आप फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। साथियों जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वह आपके मोबाइल नंबर पे भी पहुंच गया है, और आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने भरी है उस पर भी आपको ईमेल प्राप्त हो गया होगा। और साथ ही जब आपने फॉर्म भरा था तो जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था तब भी आपको मिल गया होगा। तो वहां से आप भर सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी पिन है जो नीचे यहाँ पर दिया जाता है वह भरना है, उसके बाद आपको साइन इन करना है। जैसे ही साथियों हम साइन इन करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीटेड है। अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट करना है, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। उसके बाद फीस पेमेंट अपना कंप्लीट करना है। तो वहीं पर एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ भी नोट डाउन है, उससे आपने ओपन भी किया है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको नीचे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए टिक लगा जाता है, आगे यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही साथियों हमने एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हुआ, जहां पर हमारे सामने कॉन्टैक्ट डिटेल है वह हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है। पर्सनल डिटेल अभी फिल नहीं हुई है, अप्लाई फॉर वह फिल नहीं हुआ। क्वालिफिकेशन डिटेल रह गई, अपलोड फोटो एंड साइन रह गया है, एग्जामिनेशन सिटी रह गया है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड का नीचे आपको नीचे बटन मिलेगा, उसको प्रोसीड करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जो पर्सनल डिटेल है अब हमको भरनी है, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा। साथियों इस तरह का एक पेज ओपन हमारे सामने ओपन हो गया, जहाँ पर कैंडिडेट नाम आपका पहले से फिल है, डेट ऑफ बर्थ फिल है, जेंडर फिल है, मदर फादर नेम फिल है, नेशनलिटी आपको भरना है, कैटेगरी भरना है। यदि आप पर्सनल मतलब PWD है, पर्सन विद डिजेबिलिटी है, ठीक है, तो यस या नो करना है। और एम्प्लॉय स्टेटस आपको, ठीक है, तो यदि आप एम्प्लॉय हैं तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आगे भरते हैं। तो कैसे आगे भरना है, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी दी गई है तो कैटेगरी हमने डाल दी। यदि आप जनरल से हैं जनरल भर सकते हैं, OBC हैं OBC डाल सकते हैं, SC ST डाल सकते हैं। वहीं पर आप यदि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेटस में यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, एम्प्लॉयड एज टीचर हैं। यदि अदर डेड टीचर हैं तो यहाँ पर वरना आप नो भर दीजिए, नो एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड आपने भर दिया है। इसके बाद जो आपको नीचे सिक्योरिटी पिन दिया गया है उसको करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जो आपका सिक्योरिटी पिन दिया गया है सेम आपको भरना है, कैपिटल लेटर हो तो कैपिटल, स्मॉल लेटर हो तो स्मॉल लेटर आपको भर देना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर भर रहे हैं, जैसे कि साथियों यहाँ पर जो हमने सिक्योरिटी पिन यहाँ पर भर दिया है सेम, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। आर यू सर टू वांट सबमिट दिस सेक्शन, तो यदि आप इसको फिल करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। एक बार आप चेक कर लीजिए फिर आप इसको फिल करेंगे। जैसे ही आपने यस किया, यस करने के बाद आपके सामने एक नया आ जाएगा कॉलम। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी फिल है, पर्सनल डिटेल आपने भर दी है। अब आपने अप्लाई फॉर के लिए भरना है। देखिए आपके स्टेप यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप हैं भाई आपके यहाँ सीधे आप यहाँ पर टिक लगना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे डिटेल आप भरते हैं, जैसे अप्लाइंग फॉर है
साथियों जैसे कि अगला स्टेप हमारा अप्लाई फॉर है, अप्लाई फॉर में क्लिक करना है। तो अप्लाई फॉर का स्टेप हमारे सामने ओपन है। कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि अप्लाई फॉर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो कौन सा पेपर आप भर रहे हैं, पेपर 1 भर रहे हैं 1 से 5, या दूसरा भर रहे हैं, या दोनों भर रहे हैं, जो आपका प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल दोनों का भर रहे हैं, तो आप बोथ पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यदि सिर्फ प्राइमरी के लिए भर रहे हैं तो पेपर 1, सिर्फ जूनियर के लिए पेपर 2, यदि आप दोनों के लिए तो आपको बोथ के लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट आपको कौन सी रखनी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत है, असम है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट है तो हम यहाँ पर भर दे रहे हैं हिंदी, और जो लैंग्वेज सेकेंड है, लैंग्वेज सेकेंड हम यहाँ पर भर दे रहे हैं। जैसे कि इतनी लैंग्वेज हैं तो आप यहाँ पर जो भरना चाहें भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर जो 1 to 5 है, तो भाई आपका क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह का दिया गया है। लेकिन क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे जैसे कि यदि आपने क्या किया है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट किया है, ठीक है, एटलीस्ट 50% एंड पास द अपेयरिंग फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसके लिए है दूसरा क्या है, सीनियर सेकेंडरी यदि आपने 45% के साथ पास किया है, ठीक है, डीएलएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यहाँ पर लिखा गया है इन अकॉर्डिंग टू एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर बीएड के लिए क्लिक कर सकते हैं। बीएड किया है तब डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, जो स्पेशल एजुकेशन उनके लिए है। वहीं पर कुछ आप जो ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% जो बीएड का है उनके लिए है। यदि आपने पीजी किया है मिनिमम 55% से, और वहीं पर उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया तो आप 6 भर सकते हैं, ठीक है। अब वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप पहले और दूसरे में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि पहला है सीनियर सेकेंडरी आपने किया है इन, ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट भी आपने किया है, एटलीस्ट 50%, यदि 50% से ऊपर हैं तो आपको 1 भर देना है, ठीक है। 45% यहाँ पर इतना आपको दिया गया है। एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर, आप 2 ईयर आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या फिर जो बीटीसी है तो उसके साथ, तो जिनका यहाँ पर क्या है, जिनका भी जो भी रिकॉर्ड जो आप यूनिवर्सिटी है उससे एनसीटी की गाइडलाइन से किया है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी चाहे 1 सेलेक्ट कर दीजिए या 2 कर दीजिए यदि आपका 50% से ऊपर है, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या है, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेपर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 45% और ऊपर आपका 50%, तो आप कोई भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, 1 को सेलेक्ट कर दिया है। वहीं पर अगला जो हमारा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8 के लिए, जैसे कि मिनिमम तो यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 8 तक दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला है वह ग्रेजुएशन एंड पास्ड, जो ग्रेजुएशन वाले के लिए है, एंड पास्ड इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो आप 1 भर सकते हैं। वहीं पर एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन है इन पीजी हैं, पास्ट इन जो आपके बीएड के लिए है उसके लिए है। फिर है ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड जो आपका बीएड का के लिए दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50%, ठीक है, बीएलएड के लिए दिया गया है, या बीएससी बीएड वगैरह होता है उसके लिए है 5 करना है। बाकी ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50%, ये भी आपका स्पेशल बीएड के लिए है। वहीं पर एनसीटी की जो गाइडलाइन है तो उसके अकॉर्डिंग जो आता है उसके लिए दिया गया है। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यदि 55% है और बीएड एमएड किया है तब आपका जो 3 ईयर साथ है, इसमें 3 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए दिया गया है। यदि आपने जैसे डीएलएड किया है, बीटीसी किया है ना, तो ग्रेजुएशन है आपका पास है और अपेयरिंग भी है फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर क्या है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसीलिए आप यहाँ पर हम 1 भर दे रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको बढ़ना है जो सेकंड पेपर है उसका सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, तो सेकंड पेपर का साथियों जो सब्जेक्ट हमारा है वह क्या रहेगा। यदि आपने बीएससी किया है, ठीक है, यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका मैथ एंड साइंस रहेगा। बाकी यदि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आपका सोशल साइंस हो जाएगा। तो मैथ एंड साइंस हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगला हमारा है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है कि डिग्री इन एजुकेशन किया है। यदि आपने बीएड किया है तो आप डिग्री को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप डीएलएड किया है तो आपको क्या है डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
तो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया गया है, आपको उसको फिल कर देना है। जैसे ही आप उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप यहाँ से सीधे क्या करेंगे, नेक्स्ट पर आगे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज पुनः अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा टिक लगा है, पर्सनल डिटेल पे टिक लगा है, अप्लाइंग फॉर पे टिक लगा है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे क्या मांगेगा, जैसे आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है तो वह भरना है। यदि बीएड किया है तो आपको उसकी जानकारी देनी है। तो साथियों, आपको बताते हैं कि हमने अभी तक अप्लाइंग फॉर पर क्लिक किया था, जहां पर लैंग्वेज 1 हिंदी सेलेक्ट की थी, लैंग्वेज 2 संस्कृत, और वहीं पे हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी थी। उसके बाद हमने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी थी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर क्वालिफिकेशन एग्जाम भरा था और कैप्चा कोड डालने के बाद हम आगे बढ़े थे। चूँकि साथियों हमारे को यह वीडियो यहाँ पर रोकनी पड़ रही है, वजह यह है क्योंकि जो हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है तो वह लगभग 25 मिनट की है, लेकिन वह पूरी वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमने विभाजित किया है। तो साथियों आपको बता दें, हमारा अगला जो स्टेप है वह आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है और उसके बाद आपका फ़ोटो एंड साइन, ये स्टेप हमारा रह गया है, जिसको हम नेक्स्ट सेशन बताते हैं। साथियों यहाँ तक किसी को समस्या आए तो आप एक बार @7651989881 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं @KPS EDU अड्डा, आप इतना सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। तो साथियों जैसा कि आपको पता है, मैं आपसे बहुत ही क्षमा चाहूँगा, यह वीडियो हमको दोबारा बनानी पड़ रही है। दोबारा मैं आपको इस जो डिटेल है आपको बता रहा हूँ। मैं 3 दिन से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इसके अगली की जो वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी, उससे आगे की जो वीडियो है उसको लगातार मैं अपलोड करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन साथियों नहीं हो पाया। तो आज मुझे बीच से कट करके यह वीडियो आपको बताना पड़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी है वह अभी ही, ठीक है, थोड़ी देर में आपकी जो वीडियो है वह अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों उसका भी जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो साथियों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।